जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज हम आपके एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं मैथ का। तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। तो आप सभी लोग जानते हैं आपके एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है। 8 सितंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो सभी लोग भर दीजिएगा, ठीक है। हम तब तक आपका जो अब तक प्रीवियस ईयर जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों में, हालांकि आरपीएफ कांस्टेबल का लेवल मैथ का थोड़ा सा लो रहता है और एसएससी जीडी का उस हिसाब से देखा जाए तो उससे हाई ही रहता है। तो हम दोनों एग्जाम को आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। ये देखिए आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ईजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी लोग लगाइए प्रयास, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए एक बार आप लोग अपने से प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है, तो ताकि उससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। पहला क्वेश्चन दिया 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, किसका? बेलन का। बेलन का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और दिया क्या है। देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, बिल्कुल इस शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 10 से 15 सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको बताऊंगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे अपने से तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 सेकंड में वो आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सूत्र पे बेसिस पे है, मतलब इसमें कोई ट्रिक क्या लगाना है, आपको डायरेक्ट आपका लग जाएगा। सभी लोग जानते हैं, जैसे दिया क्या आपका, दिया 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, मतलब r इक्वल टू आपका कितना दिया है, r इक्वल टू आपका 70 दिया है। और क्या दिया देखिए आगे, और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, मतलब h इक्वल टू आपका कितना दिया है, h इक्वल टू आपको 14 दिया। और जब ये आप लोग एग्जाम में जाइए तो ये सारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप r इक्वल टू 70 लिख रहे हैं, h इक्वल टू 14 लिख रहे हैं। डायरेक्ट सूत्र जानते हैं, डायरेक्ट फटाफट गुणा करिए, काम खत्म, ठीक है। ये तो मैं आपके लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और देखिए फिर क्या दिया है, दिया पूछा है उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका, 2 पाई आर एच। क्या होता है आपका, 2 पाई आर एच, यही होता है ना, यही आपसे पूछा भी है। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया है आपका 70 दिया, 70 कर दीजिए। यश का मान आपका कितना दिया 14 कर दीजिए, ठीक है। अब काट दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, 22 दूना 44 और 44 दूना 88। 88 में जब आप 70 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ऐसे मन में सोचिए। देखिए 88 में आप 70 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5 आ जाएगा। फिर 8 सत्ते 56, 56 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया 61 हो गया। उसके बाद आपका एक जीरो बच रहा है, ये एक जीरो लगा दीजिए। कितना आ गया आपका 6160। 6160 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, सभी लोग देखिए कौन से ऑप्शन में आपका 6160 दिया है। ए वाले ऑप्शन पे देखेंगे हम, ए वाला आपका ऑप्शन देखेंगे, ए वाला आपका ऑप्शन नहीं दिया है। सभी लोग लगाइए, सभी लोग नोट कर लीजिए फटाफट, सभी लोग नोट करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सूत्र पे बेसिस पे था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग जानते हैं जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर एसएससी जीडी में या आरपीएफ कांस्टेबल में, वो सिर्फ सूत्र पे बेसिस पे रहता है, ठीक है। आपको उसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है, दिमाग आपको प्रॉफिट एंड लॉस और CI/SI में लगाना रहता है, ठीक है। वहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट देता है और उसी चैप्टर से आपका ज़्यादा क्वेश्चन देता है। तो आज हम आपको उस चैप्टर से प्रॉफिट एंड लॉस और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है, जो आपकी इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। ये आपका 6160 तीसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, तीसरा वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को, बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सूत्र में था, तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। जो भी आपको दिक्कत हो, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, या आप कोई किसी क्वेश्चन में फंसे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सारे कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, बहुत ईजी क्वेश्चन था। दूसरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन सभी लोग करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करिए, सभी लोग लगाइए इस क्वेश्चन को। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया आपका पी क्यू और आर के बीच 8400 रुपये को 2/3 अनुपाते 3 अनुपाते 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो आर का हिस्सा कितना है? तो आर का हिस्सा कितना है? सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये क्लास आपका डेली सुबह 11 बजे चलता है, तो आप लोग प्रयास करिए डेली क्लास लेने का, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको एक अंदाज हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ उसी बेसिस पे बस अंक बदल दिए गए हैं, ठीक है। उससे आपको ये हो जाएगा, अंदाज हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और चैप्टर वाइज भी बिल्कुल बेसिक से भी कराया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए। क्या दिया, जैसे देखिए क्या दिया आपका अनुपात वाला, पहले देखेंगे हम। दिया क्या अनुपात में पी क्यू और आर के बीच 8400 रुपये को क्रमशः कितने में बांटा जाता है? सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 2/3 अनुपाते 3 अनुपाते 1/3। क्या दिया? 1/3। सबसे पहले इसको क्या करना रहता है? सभी को क्या करते हैं, जैसे अगर ये बटे में है या ये भी बटे में रहता तब एक मान में लाइए, या सभी को एक मान में लाइए, ठीक है। ये बटे में है तो जिस तरह ये 3 है आपका, उसको इस में भी कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। जिस तरह आपका 3 है उसी तरह आपको 1/3 को भी उसी तरह कन्वर्ट कर दीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो आपका हर है, देखिए क्या दिया आपका 3 दिया है। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे, देखेंगे 2/3 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 आपका कट जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। उसी तरीके से अगर हम 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ 2/3 में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको मान तीनों समान है तो आपको तीनों में आपका 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तीनों में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखिए अगर आप चैप्टर ये पढ़े होंगे अनुपात और समानुपात तो आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप अगर नहीं किए रहेंगे कभी तो दिक्कत होगा, ठीक है। बस आप लोग ये देखिए कि कैसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है और समझने का प्रयास करिए। बिल्कुल बेसिक से भी आपको चैप्टर कराया जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 2/3 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 आपका कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? 2 बचेगा। 2 अनुपाते, फिर यहाँ पे देखेंगे 3 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 3 9, 2 अनुपाते 9 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 1/3 में आप क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? देखिए 1 लीनियर में आ गया आपका, एक लाइन में आ गया। क्या आ गया आपका? 2:9:3। इस तरह आपका हो गया 2:9:3। अब यही इक्वल टू आपका क्या दिया है? यही इक्वल टू आपका क्या दिया है? यही इक्वल टू आपका दिया है पी क्यू आर के बीच 8400 रुपये। मतलब इन तीनों को आप जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़कर आपका कितना दिया है? 8400 रुपये दिया है। कितना दिया आपका? 8400। और इन तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 9 दूना 11, और 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। जोड़िए सभी को जो आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 9 2 11, 11 3 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। 14 इक्वल टू आपका क्या दिया है? 8400 दिया है। 14 इक्वल टू क्या दिया? 8400। तो 14 में आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 14 छक कितना होता है आपका? 14 छक कितना होता है? 84 होता है ना। 6 चौका 24, 24 में 2, उसके बाद 6 में 6 का नाम 6, 6 2 8। 14 छक का कितना होता है? 84। 6 बार जाएगा 600 बार, ये डबल जीरो भी। तो 14 में अगर आप 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8400 हो जाएगा। कितना गुना आपका? 600 गुना है। ये 8400 में आप 14 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। मतलब ये 14 का 600 गुना है, ठीक है। कितना गुना है? 600 गुना। तो आप जिसका मान पूछा है उसका क्या करेंगे? 600 गुना कर देंगे। किसका मान पूछा है? पूछा आपका तो आर का हिस्सा कितना है। पूछा क्या आपका? आर का हिस्सा। तो आर का इसमें कौन सा हिस्सा? पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर। आर का इसमें कौन सा हिस्सा? आर कितना है? आर आपका 3 है। आर आपका 3 है तो 600 गुणे क्या कर देंगे? 600 गुणे आपका 3। 6 त्रिक का कितना हो जाएगा आपका? 1800। 1800 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे। 1800 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जो आपके ये जो देखिए जो 18,000 दिया है, ये 18,000 नहीं, ए वाला ऑप्शन जो आप देखेंगे जो आपका 18,000 दिया है वो 18,000 नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ए वाला ऑप्शन आपका 1800 हो जाएगा, क्योंकि 8,400 रुपये को आप 18,000 में कैसे बांटेंगे, ये तो हो नहीं सकता, इतना दिमाग होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यही आपका 1800, यही राइट आंसर हो जाएगा। उस 18,000 को आप लोग 1800 बना लीजिए। ठीक है, समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। यहाँ तक तो ये सब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। इसका मतलब ये है, जब तीनों को हम जोड़ते हैं कितना हो जाएगा आपका, देखिए कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 इक्वल टू कितना दिया आपका, 8400। 8400 बटे में यही क्या कर देंगे, जब दूसरी लाइन में आएंगे 8400 बटे में आपका 14 हो जाएगा। जितने का मान पूछा रहता है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मान पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही चीज़ दिया है। 600 मल्टीप्लाई 3, 14 छक्का 84, 600 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, सभी लोग बताइए। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, नोट कर लीजिए फटाफट। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, आपको देखिए इसलिए मैं फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि चाह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। ठीक है, आपको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ तो आपको कोई एकदम बेसिक से समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी आपको चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा, एक एक लाइन में आप लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको देखिए ये आपका फालतू चीज़ लिखा था, यहाँ पे आपको इतना नहीं करना था, बस आप डायरेक्ट इतना जोड़ते 9 2 11 11 3 14, 14 इक्वल टू 8400, कितना गुना है, 600 गुना है, तो 600 गुणे 3, 6 त्रिक का 1800, डायरेक्ट आप लोग 1800 लिख देते। ये सब इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, 1 से 2 लाइन में आपका सभी क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, डेली आप लोग क्लास लीजिए। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आरपीएफ कांस्टेबल वाले जो लोग हैं इससे कम ही लेवल का आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, और ये क्लास आप लोग एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग करिए और बताइए, ट्राई करेंगे सभी लोग। क्या दिए देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया है आपका, ऐसा क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं तो सब समझ लीजिए आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी, थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि ये सारे आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा के डायरेक्ट आपको अगर अभी जब लगाया जाएगा तो बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या दिया आपका, दिया है आपका स्वपिल 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकता है। स्वपिल 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है, यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे, तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। सभी लोग बताइए, सभी लोग, जो लोग भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। ठीक है, और लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन मिलने वाला है, होमवर्क के भी क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, क्या दिया आपका देखिए, दिया स्वपिल, स्वपिल को क्या कर दीजिए आप लोग, यस से नोट कर दीजिए। ये कितने दिनों में काम कर सकता है, 16 दिनों में कर सकता है, तो 16 लिख दीजिए। उसके बाद और क्या दिया आपका, रेवती के साथ मिलकर, मतलब स्वपिल और रेवती दोनों लोग कितने दिनों में कर सकते हैं, 128/17 दिनों में कर सकते हैं। 128/17 दिन हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, आपका एलसीएम लेना है, मतलब ऊपर वाले का। यहाँ 128/17 का पूरे का नहीं लेंगे, ये ऊपर वाले का 16 और 128 का, 16 और 128 का एलसीएम कितना होता है आपका, 128 होता है। 16 और 128 का एलसीएम 128 होता है। तो 16 गुणे कितना करेंगे कि आपका 128 हो जाए, 16 छक्का 128, और 128 में आप कितने से, 128/17 में आप कितने से गुणा कर देंगे कि आपका 128 हो जाएगा। सभी लोग बताइए, 128/17 में आप कितने से गुणा कर देंगे, आपका 128 हो जाएगा। आप 17 से गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा। अगर आप 128/17 में कितने से गुणा कर दे कि आपका 128 हो जाए, 17 से गुणा कर दे, 17 से 17 कैंसिल, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 128 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है ये। ठीक है, वही चीज़ है ये।
तो यहाँ पे आपका 16 छक्का 128 हो गया, 128 बटे 17 गुणे 17 करेंगे तो आपका 128 हो जाएगा। ये जो आपका 6 और 17 आया इसका क्या मतलब है आप लोग जानते हैं? ये जो आपका 6 और 17 आया इसका क्या मतलब है, सभी लोग बताइए। ये जो आपका 6 और 17 आया है इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि स्वपिल जो है एक दिन में कितना काम करता है? स्वपिल जो है एक दिन में, ये एक दिन का आता है, क्या आता है ये आपका एक दिन का। एक दिन का स्वपिल कितना काम करता है? 6 काम करता है, ये एक दिन का आता है। एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। वही स्वपिल और क्या दिया? रेवती। स्वपिल और रेवती दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? स्वपिल और रेवती दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 17 काम करते हैं एक दिन का। ये जो आता है आपका यहाँ पे वो एक दिन का आता है, ठीक है। अब स्वपिल अगर अकेले काम कर रहा है तो उसको 6 दिन लगेगा। अगर वह रेवती के साथ मिलकर काम कर रहा है तो यहाँ पे देखेंगे 6 काम कर रहा है। स्वपिल जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। अगर वह रेवती के साथ मिल जा रहा है, रेवती और स्वपिल दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 17 काम कर रहे हैं। तो रेवती अकेले आप निकाल सकते हैं कि नहीं, रेवती की एक दिन में कितना काम करेगी। यहाँ से अगर आप कितना, अगर स्वपिल वाला काम आप माइनस कर दे रहे हैं, स्वपिल एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। स्वपिल वाला आप माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 काम। मतलब 11 काम कौन कर रही है? ये 11 काम ये रेवती कर रही है। 11 काम कौन कर रही है? ये 11 काम ये रेवती कर रही है। रेवती 11 काम कर रही है और स्वपिल आपका 6 काम कर रहा है। दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 17 काम कर रहे हैं। ये रेवती एक दिन में कितना काम कर रही है? 11 काम। स्वपिल एक दिन में कितना काम कर रही है? 6 काम कर रही है, ठीक है। समझ में आया आपको? अब देखिए पूछा क्या आपसे? पूछा है आपसे यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे? अकेले काम करती है, अगर रेवती जो है अकेले काम करेगी तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? काम आपका कितना है? काम आपका टोटल कितना है? ये जो आता है आपका, ये जो एलसीएम निकाले, ये आपका टोटल वर्क आता है। क्या आता है आपका? ये टोटल वर्क आता है। टोटल वर्क कितना है आपका? 128 है। और रेवती कितने दिन में इसको काम को पूरा कर लेगी? एक दिन में वो 11 काम कर रही है। रेवती एक दिन में कितना काम कर रही है? 11 काम कर रही है। तो 128 काम कितने दिन में करेगी? 128 बटे 11 कितने दिन में करेगी? 128 बटे 11 दिन में ये टोटल काम कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। 128 बटे में 11। अगर इसको मैं शॉर्टकट तरीके से लगाऊं तो ये सब आपको लिखने की, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। बस आप फटाफट एलसीएम निकाल दे। 128 आता। यहाँ पे आपको एक दिन का यश का लिखने का इतना ज़रूरत नहीं था कि एक दिन में यश 6 काम करता है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि एक दिन में यश 6 काम करता है। और ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे स्वपिल और रेवती कितने काम कर रहे हैं? 17 काम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आपको पता चल जाता कि स्वपिल 6 काम कर रहा है, स्वपिल और रेवती 17 काम कर रहे हैं। तो 17 में से आप 6 माइनस कर देंगे 11, जो कि रेवती का है। रेवती एक दिन में कितना काम करेगी? 11 काम करेगी। तो एक दिन में 11 काम करेगी। टोटल काम कितना है? 128। तो 128 बटे में 11 ये दिन आ जाएगा कि 128 काम कितने दिन में करेगी? 128 बटे में 11 दिन करेगी, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में आपका दिया है? कौन से ऑप्शन में दिया है आपका? 128 बटे में 11 तो नहीं दिया है, यहाँ दिया है यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे, ये आपका दिया है। तो काम पूरा करने में, ये देखिए ऑप्शन में, इसमें देखिए गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन में आपका 128 बटे 11 रहेगा। जो ए वाला ऑप्शन आपका दिया है ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। आज कुछ ज़्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ए वाला जो आपका ऑप्शन है 128 बटे में 11 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए 6 काम ये कर रहा है और 11 काम ये कर रही है। दोनों लोग कितना काम कर रहे हैं? 17 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रेवती का अगर हम निकालेंगे तो 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 11। तो 128 बटे में 11 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों का? इतना आ रहा होगा, सही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए, सभी लोग बताएंगे। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, कहीं भी आपको कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करिए, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। और आपका रीजनिंग का भी डेली क्लास चलेगा और मैथ का भी, ठीक है। एक दिन मैथ का, एक दिन रीजनिंग का। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए होंगे, और एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ये आपको समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन भी चले। ये देखिए कितने लाइन का क्वेश्चन था आपका? 1, 2 और 3 लाइन में आपका ये क्वेश्चन आसानी से आ गया।
ठीक है, समझाने के लिए आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपका अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, लगाइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाएंगे। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपका अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए इस क्वेश्चन को, सभी लोग ये क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया देखिए आपका ये क्वेश्चन दिया है, यदि 72 जिल्द साज, क्या दिया आपका 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं। जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में 660 पुस्तकों को जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी, कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। देखिए इसका साफ साफ सूत्र होता है, क्या होता है आपका MDH, क्या होता है आपका MDH बटे टोटल वर्क, बटे टोटल वर्क। अगर आपको दो चीज़ें दिया है तो आप लोग M1 D1 H1 और इसको W1 मान लीजिए, इक्वल टू M2 D2 और H2 बटे में W। ठीक है, ये आपका साफ साफ सूत्र होता है, इतना तो सबको पता होगा जो लोग SSC GD का एग्जाम दिए होंगे या तैयारी किए होंगे। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, बहुत ही बेसिक से भी कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ दिन आपको हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं किस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया ये आपका M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2। क्या दिया क्वेश्चन में, साफ साफ देखेंगे क्या दिया आपका क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है यदि 72 जिल्द साज, जिल्द साज मतलब मैन मान लीजिए यम मान लीजिए। ठीक है, कितने जिल्द साज 72 गुणे 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों को, कितने पुस्तकों को 720 पुस्तकों को जिल्दबंदी में 22 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में 22 दिनों में, तो डी कितना है 22। यहाँ पे देखिए कितने घंटे आपका दिया नहीं है तो घंटे को नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 72 गुणे 22 बटे में टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क इनका कितना है, कितना काम किए हैं दिया है 720 पुस्तकों को, कितने पुस्तकों को 720 पुस्तकों पे इन्होंने काम किया है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 720 इक्वल टू कर दीजिए। M2 क्या दिया आपका, M2 आपका पूछा है और 12 दिनों में क्या दिया है, 12 दिनों में M2 आपसे पूछा है, M2 आपसे पूछा है, D इक्वल टू आपका 12 दे दिया है, बटे में टोटल वर्क और दिया है कि नहीं दिया, यहाँ पे दिया है 660 पुस्तकों को, यहाँ पे क्या दिया आपका 660 पुस्तकों को। अगर आपका 72 जिल्द साज 22 दिनों में 720 पुस्तक बनाते हैं तो 660 पुस्तक, तो 660 पुस्तक 12 दिनों में कितने आदमी बनाएंगे। ये आपका देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। अब यहाँ से आप लोग कट पिट कर दीजिए, आपका आंसर आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 0 से 0 मान लीजिए कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 12 छक्का 72 हो गया, 12 छक्का 72। उसके बाद यहाँ पे 6 से 12 छक्का 72। फिर यहाँ पे आपका 6 दूना 2 छक्का 12 और 2 11 में 22। फिर 6 से इसको कर देंगे 11 छक्का 66, तो 11 गुणे 11 करेंगे। M2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, M2 इक्वल टू 121 आ जाएगा। M2 इक्वल टू मतलब अगर आपको 660 पुस्तक 12 दिन में बनवाना है तो आपको कितने की जरूरत पड़ेगी, 121 जिल्द साज की। कितने जिल्द साज की, 121। 121 आपके कौन से ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताएंगे। कितने जिल्द बंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी, 121। ए वाला ऑप्शन आपका 130 दिया है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या दिया आपका, दूसरा वाला ऑप्शन आपका 121 दिया है। ये दूसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 121, यही दूसरा वाला 121 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और कहीं भी आपको जो चीज़ें ना समझ में आ रहा हो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिए। ठीक है, मान लीजिए लाइव क्लास ले रहे हैं तो लाइव, और नहीं तो बाद में भी आप लोग पूछेंगे तो भी उसका रिप्लाई दिया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसीलिए आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे आप लोग किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा आपको। ठीक है,
ये समझ में आ गया। नोट करना चाहते हैं तो फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करेंगे फटाफट। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन सभी लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन करिए। क्या दिया, देखिए दिया, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। कितने परसेंट? 50%। क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। कितने का छूट देता है? 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ होगा? छूट देने के बाद व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ होगा? साफ साफ देखेंगे यहाँ पे, देखिए डायरेक्ट लिखिए। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य का क्या अर्थ होता है? सीपी। सीपी कितना है? मान लीजिए 100 है। उसके बाद क्या दिया है? 50% अधिक पर अंकित करता है। अंकित का क्या मतलब है? एमआरपी। एमआरपी उसका 50% अधिक किया है, तो 100 का 50% 50% अधिक अंकित किया, 150 हो गया, ठीक है। फिर क्या दिया है? और 20% की छूट देता है एमआरपी पे। आपका एमआरपी पे कितने का छूट देता है? 20% का। 20% का छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ होगा? जब ये 20% की छूट दे रहा है, उसके बाद कितने परसेंट का लाभ होगा? डायरेक्ट क्या करेंगे? 150 का 20% कितना होता है आपका? 150 का 20% 30 होता है। 30 रुपये का, 150 रुपये में 30 रुपये का छूट दे दिया, बचा कितना? 120 रुपये। 120 रुपये हुआ तो 100 रुपये का सामान था, आपने 120 में बेच दिया। कितने का लाभ हो गया आपका? सभी लोग बताएंगे 20 रुपये का लाभ हो गया। या आप परसेंटेज निकालेंगे तो भी आपका वही बात होगा। 20 का लाभ हुआ कितने पे? 100 पे गुणे 100, 20% हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको? बेच कितने में रहा है यहाँ पे डायरेक्ट देख लीजिए, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। कितने का छूट दिया? 20% का। तो 150 में आपका 20% का छूट दिया, मतलब 150 का आप लोग 20% निकाल के माइनस कर दीजिए। ये आपका 20 25 100 और ये आपका 5 के 15, कितना हो गया आपका? 30 हो गया। 30 रुपये का 150 पे कितने का छूट दे रहा है? 30 रुपये का। कितना आ रहा है आपका? 120। बेच कितने में रहा है? 120 में बेच रहा है। तो 100 रुपये में लिया, 120 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपये का। या 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 100 पे। गुणे 100 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका? 100 कैंसिल हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हुआ आपका? 20% का। 20% का आपका ये प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन था, बिल्कुल ही एक लाइन का। यहाँ पे आपको ये सब इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट आपको यहाँ पे देख के समझ जाते कि 30 रुपये का छूट दे रहा है तो 120 आ जाएगा, तो 20% का आपका क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 सेकेंड में, ठीक है। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलें? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। लगाइए आप लोग अगला क्वेश्चन। और कल आपका रीजनिंग का क्लास चलेगा, ठीक है। एक दिन आपका मैथ का, एक दिन आपको रीजनिंग के। वे सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चाहे वो SSC GD हुआ या RPF कांस्टेबल। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका? क्या दिया? देखिए 6वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है? बहुत ईजी क्वेश्चन दिया आपका। क्या दिया आपका? 0.1 का स्क्वायर प्लस आपको कितने का करना है? प्लस आपको 0.01 का। बहुत लोगों के लिए हार्ड क्वेश्चन बन जाता है, हार्ड किसी के लिए नहीं बनता, सबके लिए ईजी रहता है, लेकिन वो आंसर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हार्ड ही हुआ, आंसर नहीं कर पाते। देखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या दिया? 0.1 दिया। 0.1 का अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक संख्या और बढ़ जाएगी। एक संख्या बढ़ने का क्या मतलब है? जो आप लोग दशमलव लगाएंगे वो कितने, जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद लगाएंगे, ठीक है। ये आपका 0.01 हो जाएगा।
0.1 का आप लोग जब स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। स्क्वायर करने से एक जीरो यहाँ पे और इसलिए आ जा रहा है क्योंकि पॉइंट आपका 2 अंक के बाद आना चाहिए। पॉइंट यहाँ पे देखिए 1 अंक के बाद आ रहा है तो स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट आपका 2 अंक के बाद आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए पॉइंट कितने संख्या के बाद आ रही है, कितने अंक के बाद आ रही है, 2 अंक के बाद, 1 और 0 के बाद, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 2 अंक के बाद आ रही है स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, कितने अंक के बाद आएगी, 4 अंक के बाद आएगी, 10.4 अंक के बाद। तो यहाँ पे आप 3 जीरो कर दीजिए, 1 कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 0.301 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइए। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, फिर ये आपका 0.0, यही होगा ना। देखिए इस तरीके से करके देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से करेंगे तो आपको और आसानी होगा। ये 1 1 0.0 0 पॉइंट, ये आपका नहीं, यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, यही ना कि यहाँ पे आपका देखिए 1 0 और है, यही तो यहाँ पे आपका 1 0 और रहेगा, तो यहाँ पे आपका 1 0 और आएगा, यहाँ पे आपका 1 0 और आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका बनेगा 0.0101। यही आपका किस ऑप्शन में दिया, सभी लोग देखेंगे किस ऑप्शन में आपका दिया है, ये किस ऑप्शन में आपका दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 1.01, ये तो आपका होगा नहीं। बी ऑप्शन आपका क्या दिया 0.0101, ये देखेंगे आपका दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो दूसरा वाला ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सारे क्वेश्चन में आपको बस देखना ये रहता है कि अगर देखिए स्क्वायर दिया है 1 अंक के बाद दशमलव है तो वो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, मतलब यहाँ पे 1 0 और बढ़ा दीजिए। यहाँ पे देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव है तो स्क्वायर है तो 4 अंक के बाद दशमलव आएगा, मतलब यहाँ पे 2 0 आप और बढ़ा दीजिए। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे डेली जब आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा तब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, दिया आपका एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंट कितना है, तो लाभ परसेंट कितना है। अभी यही क्वेश्चन मैं कराया हूँ, आप लोग देखें, अभी आपको यही क्वेश्चन मैं कराया हूँ, इसी टाइप का, यही क्वेश्चन नहीं करा, इसी टाइप का क्वेश्चन कराया हूँ। 5 वाला जो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से, तो आप लोग ये क्वेश्चन अपने से करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा, बस डिजिट आपका चेंज कर दिया गया, अंक आपका चेंज कर दिया, बल्कि बिल्कुल रूल आपका वही है जो आपका 5वां क्वेश्चन बताया गया, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोग करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। इस होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे और इस टाइप का आपका क्वेश्चन बताया गया है। अभी जस्ट 5वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसका मैं अगला क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको करा दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया आपका, देखिए दिया आपका 9,000 रुपये पर 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं। कितने परसेंट, 80%। 80% प्रतिशत की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं। 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बताइए सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखेंगे क्या दिया है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, मगर अगर आपका अर्धवार्षिक रूप से ये संयोजित नहीं दिया रहता तो आप लोग डायरेक्ट क्या करते, 9,000 का आप लोग 80% निकाल देते, वही आपका 1 साल का ब्याज हो जाता। या 1 साल का जब निकालते 1 साल का या साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बराबर होता है। लेकिन वह जब बोल दिया 6 महीने पे बोल दिया है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, मतलब 6 महीने पे संयोजित हो रहा है, तो क्या चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। जैसे अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब होता है, मान लीजिए अगर आप 100 रुपये किसी से उधार लिए,
अगर आपका बोल दिया 1 साल का आपका 20% लगेगा, अगर वो बोल दिया 1 साल का आपका 20% लगेगा तो 100 का 20% 20 रुपये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बोल दिया आपका 6 महीने पे, अगर वो बोल दिया आपका 6 महीने पे 10% लगेगा, आप ऐसे सोचेंगे 6 महीने पे 10%, फिर 6 महीने पे 10%, आपका वही बात हो रहा है, आपको ये लगेगा। लेकिन क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में आपका ब्याज का भी ब्याज लगता है। क्या होता है, 100 रुपये का आपका 6 महीने के आपका 10% लगेगा। 6 महीने का 10% मतलब 10 रुपये हुआ 6 महीने में, ठीक है, 6 महीने में। उसके बाद फिर आपका 6 महीने में 10 रुपये तो लगेगा ही, 10 रुपये तो लगेगा ही, प्लस 10 पे भी 10% लगेगा, मतलब 1 रुपये यहाँ पे और लगेगा। दूसरा जो 6वां महीना आएगा वहाँ पे 1 रुपये और लगेगा, टोटल आपका 21 रुपये लग जाएंगे, ठीक है, टोटल आपका 21 रुपये लग जाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका इस तरीके से होता है। जब बेसिक से बताया जाएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या दिया आपका, दिया 80% की वार्षिक दर से। वार्षिक दर कितनी है आपका, आर इक्वल टू कितना दिया आपका 80 दिया। ये क्या है आपका ईयर्स का है, 1 साल का है। ये क्या आपका 1 साल का 80% है। लेकिन हमको क्या करना है, अर्धवार्षिक रूप से करना है, तो मतलब 6 महीने का करना है। अगर 1 साल का आपका 80% लग रहा है तो 6 महीने का कितना लगेगा, 6 महीने का आपका 40% लगेगा, यही ना। अगर आपका 1 साल का 80% लग रहा है तो आपका 6 महीने का 40% लगेगा, ठीक है। 6 महीने का 40%। आपका एक ट्रिक और है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। 40% की वैल्यू कितनी होती है, 40/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, मतलब 2/5। 40% की वैल्यू क्या होती है आपका, 2/5 लिखिए या 40% लिखिए, दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका 6 महीने पे कह रहा है, तो 5 से क्या हो रहा है, 2 बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर आपका 6 महीने और 1 साल का पूछा है आपका 6 महीने पे, 5 से 7, फिर आपका 5 से 7, तो 5वां 25 हो जाएगा ये आपका, और ये कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका मिश्र धन है। ये आपका क्या है, मिश्र धन है, मतलब जब आपका ब्याज और मूलधन दोनों मिल गया, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है। ये आपका क्या है, मूलधन है, और ये आपका क्या है, ये मूलधन प्लस ब्याज है। ये आपका क्या है, मूलधन प्लस का क्या है, ब्याज है, मूलधन प्लस का ब्याज। तो मूलधन आपका 25 इक्वल टू क्या, कितना दिया आपका, मूलधन आपका 25 इक्वल टू 90,000 दिया, सॉरी 9,000 दिया। तो 9,000 बटे में क्या कर देंगे आप, 25 कर देंगे। पूछा क्या आपसे, पूछा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है आपका, 49 माइनस 25 करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, 24। तो आप लोग 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना आपका 50 हो जाएगा, यही ना, सॉरी 25 तियाँ आपका 75 लाइए, 25 तियाँ क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। फिर आपका कितना बचेगा, 15 बच जाएगा। फिर 25 छक्का क्या करेंगे आप लोग, 150 कर देंगे। आपका कितना आ गया यहाँ पे, 360 आ गया, यही ना। 25 तियाँ 75, फिर आपका 7 कितना 5 15 बच जाएगा, 25 छक्का 150, 360 हो गया। आप 360 गुणे 24 कर दीजिए, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यहाँ पे आप लोग 360 गुणे क्या कर दीजिए, 24 कर दीजिए। गुणा करेंगे 0, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 हो जाएगा। और 360 गुना 1200 1320 हो जाएगा ना, यही 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। 0 4 और 4 2 6 7 1 8, कितना आ गया आपका 8640 रुपये आ गया। कितना आ गया आपका 8640, यही आपका 8640 राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आपका दिया 8640, चौथा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, चौथा वाला जो आपका ऑप्शन दिया यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। देखिए अगर आप ये चैप्टर कभी पढ़े नहीं होंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। जो लोग पढ़े होंगे ऐसा चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, उनको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको बेसिक से भी चैप्टर कराने वाला हूँ, सभी चैप्टर वाइज भी कराऊंगा। बस आप लोग डेली क्लास लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। और जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया गया है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। अगले दिन आपका रीजनिंग का भी क्लास रहेगा, रीजनिंग और मैथ का भी मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। कोई भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके या आप टाइप करके भेज सकते हैं, अच्छे से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।